किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल कहीं कहीं पे 40 से 42 दिन की हो चुकी है और कहीं कहीं पे 20 से 22 दिन की है। अब हमारे किसान भाइयों के कंफ्यूजन भी बढ़ जाते हैं कि भाई ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ग्रोथ यदि सही साइड नहीं होती है या फिर कल्लों का फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता है तो वहाँ पे उत्पादन कम होगा। यदि आपको एक वास्तविक उत्पादन चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। एक इतना ज़बरदस्त फंडा मैं आपको खाद और उर्वरक का बताने वाला हूँ जिसका 101% आपको रिजल्ट मिलेगा और जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो, जो उत्पादन सोच रहे हो, वही उत्पादन आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम कल्लों के फुटाव के लिए तरह तरह के टॉनिक का छिड़काव करते हैं। मार्केट से तरह तरह के खाद और उर्वरक हम लाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। यदि सही मायने में देखा जाए तो हमारा जो खर्च है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन खर्च के हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मालूम चल रहा है कि 2 रुपए का खर्च हम अपनी फसल में कर रहे हैं, लेकिन हमको मुनाफा कितना हो रहा है, 1 रुपए का। तो स्मार्ट फार्मिंग का मतलब ये है, जो मैं प्रैक्टिकली ज्ञान बता रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ और इसके रिजल्ट भी मिलते हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कल्ले बढ़ाने का फंडा ये है, इसमें जिंक और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन यदि आपने समझ लिया तो और कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें सब कुछ दिया जाता है। कैल्शियम दिया जाता है, मैग्नीशियम दिया जाता है, मैग्नीज दिया जाता है, नाइट्रोजन दिया जाता है, फास्फोरस दिया जाता है, सल्फर भी आजकल दिया जाता है, क्योंकि कुछ सालों के रिपोर्ट के अनुसार हमारी गेहूं की फसल में सल्फर की, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। अब इनका अलग अलग फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले पानी में आपको कौन कौन सा खाद उर्वरक देना है, दूसरे पानी में आपको कौन कौन सा खाद उर्वरक देना है। और हमारा सीधा टारगेट ये रहता है कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। लेकिन इसके लिए मैं आपको पौधे के माध्यम से समझाना चाहूँगा। इसमें दो तरह के पौधे हैं दोस्तों। एक पौधा लगभग 18-20 दिन का है और दूसरा पौधा 25 दिन का है। अब जो 25 दिन का पौधा है उसमें क्राउन रूट्स निकलना स्टार्ट हो गया है और जो 18 दिन का जो पौधा है उसमें अभी सेमिनल रूट्स है। क्राउन रूट्स मतलब सीआरआई स्टेज, जिसको क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज कहा जाता है। जब हम गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं, ये लगभग 21 दिन में लगाना पड़ता है हमको। अब जब हम पहला पानी लगाते हैं उस समय नॉर्मली हमारे किसान भाई यूरिया का छिड़काव करते हैं। अब ये यूरिया का छिड़काव हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी फसल की ग्रोथ सही साट हो सके। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आपने पहले फास्फोरस या पोटास नहीं दिया हो या फिर कम दिया हो या फिर आपकी फसल में ग्रोथ सही साट नहीं हो रही है, कम ग्रोथ हो रही है या फिर आपकी फसल पीली पड़ रही है, उसमें आपको एक फंडा अपनाना पड़ेगा। लगभग इसमें 200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपका खर्च आएगा। NPK 19-19 आपको यूरिया के साथ मिक्स करना है। देखिए, ये पहली सिंचाई जब हम करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और 40 से 42 दिन में जब हम दूसरा पानी लगाएंगे उससे पहले आपको एक फंडा अपनाना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये नाइट्रोजन का फंडा मैंने आपको बताया है, 3 बार में नाइट्रोजन गेहूं की फसल में दी जाती है। अब ये 3 बार में कैसे देते हैं, जब बुवाई हम करते हैं तब नाइट्रोजन यानी यूरिया की आधी मात्रा हम देते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन 2 भागों में फिर से हम बांट लेते हैं। पहला पानी लगाते समय हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं, दूसरा पानी लगाते समय हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं। अब लेकिन नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, पोटास, इनका भी बहुत ज़्यादा गेहूं की फसल में योगदान रहता है। फास्फोरस का क्या योगदान रहता है, ये जो आप हरी भरी पत्तियां देख रहे हो, इसका हरा भरा रहना लास्ट स्टेज तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इन पत्तियों में किसी भी कारणवश कोई भी डैमेज होता है या फिर ये पीली होती है या फिर इसमें कोई रोग आ जाता है, इस उस वजह से अगर ये पत्तियां डैमेज होती है तो ये पूरा पौधा डैमेज हो जाएगा। और जो गेहूं में भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो कहाँ से होती है, इन पत्तियों से। यदि पत्तियों से भोजन नहीं बनेगा तो पौधा पूरा डैमेज हो जाएगा, और पौधा यदि डैमेज होता है तो उत्पादन हमारा कम होगा। कल्लू का फुटाव कैसे बढ़ाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फास्फोरस और पोटास इनका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपने नहीं दिया है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका भी एक कॉम्बिनेशन बता दूंगा। अब ये जिंक और नाइट्रोजन, देखिए दोस्तों,
जिंक, नाइट्रोजन, कैल्शियम का एक बहुत ज़बरदस्त फंडा बताने वाला हूँ। कैल्शियम यदि आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम का सही स्रोत क्या है? चूना। चूना जो कि हम घर में पुताई उताई करते हैं उसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इसका क्या कॉम्बिनेशन बनाना है? जिंक सल्फेट 33% वाला आपको 500 ग्राम लेना है। फेरस सल्फेट 19% वाला ये भी आपको 500 ग्राम लेना है। इसके अलावा 1 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। 500 ग्राम आपको चूने का पानी लेना है। अब ये चूने का पानी कैसे लेना है? रात में आपको चूने चूने को गला के रख देना है और सुबह आपको उसका पानी निकाल लेना है। ये 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ मैं। इसके साथ 3 किलोग्राम आपको उसमें गुड़ मिक्स कर लेना है। अब गुड़ का मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें मैग्नीज, आयरन ये सब कुछ रहते हैं, इसलिए 3 किलोग्राम आपको गुड़ लेना है, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका योगदान भी बहुत अच्छा है। इसके बेनिफिट आपको जब आप डालोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा। ये कॉम्बिनेशन हमने 1 एकड़ के लिए बनाया है। 100 लीटर पानी में आपको घोल बना के छिड़काव कर देना है। इसके अलावा यूरिया जो कि आधी मात्रा, उसका भी आपको छिड़काव करना है पहले, मतलब पानी लगाने से पहले। और इसके साथ ही मैग्नीज, मैग्नीशियम और इनका भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बाद में छिड़काव करना है। फास्फोरस यानी NPK 05234 0050, इसका शेड्यूल के हिसाब से आपको छिड़काव करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि यदि किसी भी कारणवश हमारी फसल में ग्रोथ नहीं होती है या फिर कल्लों का फुटाव ज़्यादा नहीं होता है, तो हमारा जो उत्पादन है वो गिर सकता है। इसलिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है। इसके अलावा देखिए, आपकी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है या फिर सोयाबीन है या फिर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए आपको 2,4-D का छिड़काव करना है, लेकिन इसका जो सही समय है वो 35 से 40 दिन का है। पहले आपको छिड़काव नहीं करना, क्योंकि काफ़ी बार मैंने किसान भाइयों को देखा है, मतलब समय से पहले छिड़काव कर देते हैं। उसका इफेक्ट ये पड़ता है हमारी फसल पे कि ये जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, या पर कई बार ये भी देखा है कि फसल पूरी की पूरी जल जाती है। इसलिए आपको सही समय पे 2,4-D का छिड़काव करना है। सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, मतलब जई वगैरह है, जो कि हमको इजीली समझ में नहीं आते हैं। मतलब अभी जिस स्टेज पर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें यदि आप जई देखोगे तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि जई का पौधा कौन सा है और गेहूं का पौधा कौन सा है। जई की सही पहचान ये है कि उसमें जो कल्लों का फुटाव है जई में, वो गेहूं की कंपेयर में ज्यादा होता है। और बाद में आप देखोगे, मतलब बहुत ज्यादा आपको कल्लों का फुटाव दिखेगा जई के पौधों में। तो यदि जई के पौधे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे गेहूं के बीज के साथ जई के बीज भी थे, तो उसमें आप यूपीएल का बेस्ट था, जो कि इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। मैंने 2 साल से इसका छिड़काव कर रहा हूँ, तो इसके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, उसका आप छिड़काव कर सकते हो। देखिए, काफ़ी किसान भाई सागरिका का भी छिड़काव करते हैं, तो सागरिका का आपको कब छिड़काव करना है उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा आपकी गेहूं की फसल किस स्टेज पे है, मतलब पहला पानी लगा रहे हो या फिर दूसरा पानी लगा रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी हिसाब से मैं आपके लिए जो भी जानकारी है गेहूं से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता सकूं। इसके अलावा कोई भी समस्या हो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी जुड़े रहने के लिए आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि आपको गेहूं से रिलेटेड जानकारी समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।